गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में सेंट्रल कॉनिकॉइड में आगे का पोर्शन लेंगे जिसमें नॉर्मल्स आते हैं। नॉर्मल्स यानी अभिलंब। तो हम जानते हैं किसी भी पृष्ठ के किसी बिंदु P पर अभिलंब वो सरल रेखा होती है जो उस बिंदु पर स्पर्श तल के लंबवत हो। ये सिंपल डेफिनेशन होती है। तो केंद्रीय शांकवज के पृष्ठ पे किसी भी बिंदु पर अगर आप समतल खींचेंगे स्पर्श तल, तो उस स्पर्श बिंदु पर स्पर्श तल के अभिलंब जो रेखा आएगी वो उस बिंदु पर शांकवज का नॉर्मल यानी अभिलंब कहलाएगा। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। आपके स्क्रीन पे देखिए, हम शांकवज में दीर्घवृत्तज ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसके पृष्ठ पर एक बिंदु है x1 y1 z1। इस बिंदु पर हमको अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है। तो पहले इस बिंदु पर स्पर्श तल की इक्वेशन लिख लीजिए, जो इक्वेशन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस z1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस स्पर्श तल के अभिलंब के दिक् अनुपात देखिए क्या आ रहे हैं, x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर z1 अपॉन सी स्क्वायर। तो अभिलंब की समीकरण बनाना बहुत सिंपल हो गया। Any line passing through x1 y1 z1 and having direction ratios these, तो ये हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 y1 बी स्क्वायर z माइनस z1 अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब अगर आपको मूल बिंदु से स्पर्श तल पर डाले गए लंब की लंबाई चाहिए तो उस लंबाई को p बोल दीजिए। तो P कितना हो जाएगा, स्पर्श तल पर मूल बिंदु से डालेंगे अब लंब 1 अपॉन अंडर रूट x1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी x1 स्क्वायर अपॉन a4 प्लस y1 स्क्वायर बाई b4 प्लस z1 स्क्वायर बाई c4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये जो रिलेशन मिलता है, ये रिलेशन आपको देखिए कैसा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, इस टाइप का है। तो ये दिक्कोजयाएं हो जाएंगी अभिलंब की, है ना। दिक्कोजयाएं में होता है ना, वर्ग का योग करोगे तो 1 आता है। ये दिक्कोजयाओं की प्रॉपर्टी होती है। दिक् अनुपात में ऐसा नहीं होता है, इसलिए दिक् अनुपात से हमने पहले दिक्कोजयाएं बना ली। और दिक्कोजयाएं, अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस भी लिख सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे इक्वेशन नंबर 4 आ रही है। वो अगर दिक्कोजयाएं आपको मालूम है या आप निकाल पाए अगर, तो इस तरह से आप अभिलंब को व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल है कि एक दिए हुए से कितने अभिलंब एक दीर्घवृत्तचर पर डाले जा सकते हैं, है ना। टू शो दैट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा 6 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द एलिप्सॉइड दिस। तो हम प्रूव करेंगे कि 6 अभिलंब एक बिंदु से खींचे जा सकते हैं। कैसे, देखिए। सबसे पहले दीर्घवृत्तज की इक्वेशन लिख ली, अभिलंब की इक्वेशन लिख ली दिक् अनुपात वाले रूप में। अब अल्फा बीटा गामा, इस बिंदु से हमको अभिलंब ड्रॉ करने हैं। तो जो अभिलंब हमने लिखी है नंबर 2, ये अल्फा बीटा गामा से भी गुजरेगी। तो आप इसको अल्फा बीटा गामा से सेटिस्फाई करवा दीजिए, तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। इससे आप x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल लीजिए। x1 y1 z1 क्या है, याद रखिए, ये दीर्घवृत्तज के पृष्ठ पर स्थित वो बिंदु है जिस पर अभिलंब जो खींचा था हमने वो अल्फा बीटा गामा से खींचा गया था या गुजरा था। तो जब P यानी x1 y1 z1 दीर्घवृत्तज पर स्थित है तो वो दीर्घवृत्तज की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप इस रिलेशन की मदद से इसमें आप x1 y1 z1 की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3 से जो निकाली है हमने, और इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो आप देखते हैं कि ये एफ आर इस रूप में देखिए, आर की घात देखिए कितनी आएगी, आर की 6 घातें आएंगी। देखिए डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना। तो आप एलसीएम लेंगे, उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर में 6 घात की समीकरण आ जाएगी।
तो ये 6 घात की समीकरण यानी आर के 6 मान आपको मिलेंगे। वो ये दर्शाते हैं कि एक दीर्घवृत्तज पर एक बाह्य बिंदु अल्फा बीटा गामा से 6 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है एक बिंदु से खींचे गए 6 अभिलंबों के पादों से जाने वाला त्रिघातीय वक्र। अब ये कहते हैं कि क्यूबिक कर्व थ्रू द फीट ऑफ 6 नॉर्मल। 6 नॉर्मल ड्रॉ हो गए अल्फा बीटा गामा से, तो उनके जहाँ भी फुट होंगे उनसे गुजरने वाला जो कर्व होगा दैट विल बी ए क्यूबिक कर्व। कैसे, देखिए दीर्घवृत्तज की आपने इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे आ रही है ये। अब अल्फा बीटा गामा से आपने इस पर 6 अभिलंब डाल दिए, है ना। तो इन सभी अभिलंबों के जो फुट होंगे, पाद होंगे, वो 1 नंबर इक्वेशन पे होंगे। तो अभिलंब के पाद आपको निम्न समीकरण नंबर 3 पे मिल जाएंगे, पिछले आर्टिकल से हम लेते हैं, है ना। अब हमको सिद्ध करना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है दिस इज ए क्यूबिक कर्व। तो क्यूबिक कर्व कैसे शो करोगे आप? इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक समतल लेते हैं ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और वक्र जो है ये वाला 3 नंबर, ये अगर इस समतल को मिलता है तो वहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें रख के आप सिंप्लीफाई करिए, तो ये आर में आपको क्यूबिक इक्वेशन दे देगा। तो ये हमको ये बताता है कि क्योंकि दिया हुआ कर्व एक समतल को 3 पॉइंट्स पे मिल रहा है, इसलिए ये जो कर्व 3 है ये एक क्यूबिक कर्व है। तो पिछले 2 आर्टिकल से 2 चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि एक तो एक बाह्य बिंदु से दीर्घवृत्तज पर 6 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, और उन 6 अभिलंब के जो पाद हैं वो जो पॉइंट्स आएंगे फुट ऑफ नॉर्मल्स, वो सब एक क्यूबिक कर्व पर स्थित होंगे। ये 2 चीज़ें इस आर्टिकल से सिद्ध होती हैं। इसके बाद नॉर्मल्स पे आधारित नेक्स्ट आर्टिकल है कि प्रदर्शित करो कि दीर्घवृत्तज पर बिंदु अल्फा बीटा गामा से खींची गई अभिलंब एक शंकु पर स्थित होते हैं। ये जो 6 अभिलंब जो है ना आपके, ये 6 अभिलंब एक शंकु पर स्थित होंगे, यानी उस शंकु का शीर्ष बन जाएगा अल्फा बीटा गामा, और जो 6 के 6 नॉर्मल्स होंगे ये शंकु के जो कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर आएंगे, है ना। और निर्देशक वक्र क्या बनेगा, ये 6 पाद जो क्यूबिक पे आ रहे हैं वो क्यूबिक जो होगा दैट क्यूबिक कर्व विल बिकम निर्देशक वक्र ऑफ द कोन, गाइडिंग कर्व इंग्लिश में। तो अब इसको हम प्रूव कर सकते हैं। दीर्घवृत्तज की इक्वेशन लिख लीजिए। अब इस पर कोई पॉइंट x1 y1 z1 ले लो और अल्फा बीटा गामा से इस पर लंब डालो, तो इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पर ये मिलेगी। अब ये अल्फा बीटा गामा से गुजरती है तो आप इसको सेटिस्फाई करवा दीजिए, ठीक है। तो L की वैल्यू ये आ रही है, तो ए स्क्वायर प्लस आर की आ जाएगी पी अल्फा बाई एल। इसी अब सिमेट्री से बी स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी पी इंटू बीटा बाई एम, और सी स्क्वायर प्लस आर की आ जाएगी पी इंटू गामा बाई एन। अब 4, 5 और 6 की मदद से आप बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुणा करके इनको जोड़िए, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 0 मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन होगी जो कि एक कोन को व्यक्त करेगी, ठीक है। और इस कोन का शीर्ष कौन होगा, बाह्य बिंदु अल्फा बीटा गामा। तो ये कुछ डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ थी जो कि सेंट्रल कॉनिकॉइड्स के नॉर्मल्स पर आधारित थी। तो आप इन आर्टिकल्स को वापस अच्छे से समझ के और इसके आगे जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं इनको समझने की कोशिश करिए। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।